हे गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत शादी में। ये रहा शादी वाला घर और इसकी जो डेकोरेशन है उसने तो शादी का माहौल में चार चांद ही लगा दिए हैं। और जो खाने का अरेंजमेंट था ये दूसरे खेत में करा हुआ था। और इस डेकोरेशन की ब्यूटी जो है वो मेरे कैमरे में पूरी तरह तो कैप्चर नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर इन्होंने सजाया हुआ था। और इन लाइट्स ने तो पूरा माहौल ही मैजिकल बना दिया हुआ है। और ये क्यूट सी छतरियाँ तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो फाइनली आज से शादी शुरू है और ये सब डांस कर रहे हैं, शगुन कर रहे हैं शादी शुरू होने की। यहाँ पे गाए जा रहे हैं अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग जो हर कल्चर में अलग अलग तरह से गाए ही जाते हैं शादियों पे। तो हम भी निकल गए थे अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जो थी कुनिहार। हम शिमला से गए थे और मैंने वहाँ जाके अभी तैयार होना था। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो मुझे पता चला मम्मा और शिकू भी अभी ही वहाँ पहुँचे हैं। और हम फिर मिलके साथ में शादी वाले घर में गए। और मम्मा, शिखू, राम भाऊ, रवि से मिलके मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और शादी का जो मज़ा था वो और मुझे दुगना लग रहा था, क्योंकि मुझे घर वालों से मिलने को मिल रहा था और मुझे इनके साथ रहने का मौका मिल रहा था। तो मेरी खुशी का जो लेवल था वो नेक्स्ट लेवल था। और ये जो रास्ता है ये मृदु के घर को जाने का रास्ता है। और जो शादी है वो मृदु की ननद की शादी है, हमारी प्यारी इंदु की शादी है। और इंदु बहुत प्यारी लड़की है। भगवान करे उसका जो आगे का जीवन है वो सुख, समृद्धि और सम्मान के साथ शुरू हो। और यही हम उसके आगे के जीवन के लिए कामना करते हैं। इनके घर की जो लोकेशन है मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि साथ में तालाब है, सामने घर है। और ऐसा थोड़ी सी पगडंडियों में चल के सामने घर आ जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। हम शादी में पहुंच तो गए थे, लेकिन हम अपने नियर एंड डियर्स को बहुत याद कर रहे थे, जैसे दीदी, बच्चे, जीजा जी, सुरेश, अंजलि। और इन सब के साथ ही हम अपने वेडिंग्स और फंक्शंस अटेंड करते हैं और तभी हमें मज़ा आता है। किन्हीं मजबूरियों की वजह से ये सब नहीं आ पाए, बच्चे भी छोटे हैं, इसीलिए मम्मा, राम, रवि और शिखू आए हैं। तो थोड़ा इतने थोड़े लोगों को देख के थोड़ा सा अजीब भी लगा इस बार, लेकिन चलो ये लोग तो आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसे ही हम अंदर गए और सामने ही हमें दिख गए अम्मा जी, जो शादी में आने वालों को वेलकम कर रहे थे। और जैसे ही हम पहुँचे हमारा भी उन्होंने बहुत ही प्यार से टीका लगा के और मिठाई खिला के हमारा वेलकम किया। फिर हमने उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें इंदु की शादी की शुभकामनाएं दी। और हमें फिर दिखी मृदु, जो इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी और बिल्कुल ही महारानी वाला उसका लुक आया हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हम दोनों मिले मृदु से, और मृदु से मिलके बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि हम बहुत ही कम मिलते हैं। जब मैं चंबा जाती हूँ तो वो नहीं आती है, और जो वो आती है तो मैं नहीं जाती हूँ, तो हम बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ सब एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हो रहे थे। फिर मैंने मृदु को कहा कि फटाफट से मुझे एक रूम दिखाओ जहाँ मैं झट से तैयार होकर आ जाऊँ, और मैं फिर चली गई। तो अब शुरू हो रही थी मामा स्वागत की रस्म। तो यहाँ पे सब खड़े थे तिलक और हार वगैरह लेके, ताकि वो ननिहाल पक्ष वालों का स्वागत कर सके। पहाड़ों की ये परंपराएं और प्यार भरा स्वागत ये तो देखने लायक है।
मामा जी आते हैं और दूल्हा या दुल्हन जिसकी भी शादी है उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स और प्यार भरा आशीर्वाद लेके आते हैं। और इसीलिए मामा जी का स्वागत बहुत ही सम्मान के साथ और प्यार के साथ किया जाता है। हाँ, है तो ये हिमाचल ही, लेकिन हर इलाके का अपना एक रंग है, अपनी एक संस्कृति है और अपने एक रीति रिवाज है। और इसी तरह से ये इनको खास बनाते हैं और अपनेपन का एहसास देते हैं। कल्चर भले ही हम सबका अलग है, लेकिन प्यार और अपनापन हर जगह एक जैसा ही मिलता है। और हम सब देख रहे थे मृदु को, जो अब इस घर की बहू है और हमारे लिए तो हमारी छोटी बहन ही रहेगी। और इतनी खूबसूरती से उसको हर रिश्ते को निभाते और जिम्मेदारी को निभाते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा था। पर उसी वक्त आ गई फिर तन्नू, जीजाजी और अविराज। अविराज कितना क्यूट लग रहा है, उसको ये ड्रेस इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। शादियाँ सिर्फ दो लोगों का रिश्ता ही नहीं जोड़ती, बल्कि अपनों से मिलने का एक खूबसूरत बहाना भी बन जाती है। और हमें वो बहाना मिल गया है। ये हैं हमारे देव बाबू, जिनको एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है। ये दुल्हन के भाई हैं और ये अपनी सारी जो ड्यूटी है, जो जिम्मेवारी है, बहुत ही शिद्दत से निभा रहे हैं। और अब स्वागत करने की बारी है जीजा जी, अविराज और तन्नू का। तो अम्मा जी उनका वेलकम कर रहे हैं। तन्नू और मृदु दोनों की शादी कुनिहार में हुई है, इसीलिए अविराज इन मृदु से मिलता जुलता रहता है, इसीलिए वो उसको पहचानता भी है। हमें वो थोड़ा कम पहचानता है, लेकिन शायद वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसकी हमारे साथ भी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो सबका स्वागत हो चुका था और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे थे। सब अंदर आ चुके थे और सब मेहमानों के लिए चाय और जलपान की जो व्यवस्था की हुई थी वो शुरू हो गई। अविराज को चाहिए था मृदु के कमरे में कोई खिलौना पड़ा होगा जिसके साथ वो अक्सर खेलता है। वो बोल रहा था मुझे वो ला के दो, और मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही क्या अंदर अंदर। तो सबसे पहले गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े सर्व किए गए और उसके बाद कार्यक्रम शुरू किया गया।
यहाँ भी अभिराज बोल रहा है कि उस कमरे में चलो, मेरा वहाँ खिलौना पड़ा हुआ है, लेकिन रश इतना था कि उस कमरे में हम पहुँच ही नहीं पाए। अपने चाय पकौड़े खाने के बाद फिर मैं गई मम्मा और शिकू के पास, और मम्मा की प्लेट में मुझे बहुत सारे पकौड़े दिखे थे, तो फिर आधे से ज़्यादा वो मैंने ही ख़त्म किए। फिर खाना पीना करने के बाद और अब थी डांस की बारी। इसी बीच में था मुहूर्त तेल डालने का, तो सब घर वालों ने इंदु को तेल डाला। शुरुआत की गई अम्मा जी से, और उसके बाद बारी बारी सब आते गए। तेल के बाद दुल्हन को बाहर लाया गया, और सब बहनों ने मिलके दुपट्टे की छत जैसी बना दी, और फिर पंडित जी ने अम्मा जी से दुल्हन की पूजा करवाई। हर कल्चर की अपनी रस्में होती हैं, अपने रिवाज होते हैं, और ये मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और ये मुझे लगा इसलिए होता होगा कि शायद दुल्हन को बुरी नज़र से बचाने के लिए धूनी धागा और उसकी नज़र उतारी जा रही है। और ये मैं टोटली अपने अंदाज़े से बोल रही हूँ, और मुझे नहीं पता है इसके बारे में, और अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर दुल्हन को ले जाया गया उसी छाँव में, और ये रस्म निभाई भाई ने। शायद ये नहाने की जो रस्म होती है, ये उसके लिए जा रहे हैं। अभी दुल्हन को तैयार होने में टाइम था, तो हम सब ने सोचा कि डिनर कर लिया जाए, क्योंकि अब डिनर का टाइम हो चुका था।
और तो हम सब यहाँ सब इकट्ठे होके एक दूसरे का वेट कर रहे थे। अविराज राम भाऊ से और रवि से बहुत ही मिक्स हो गया था, तो उन्हीं के साथ खेल रहा था। गाइस यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है, सभी अपनी अपनी बातों में मशगूल है। और ये रहा हमारा तालाब, कमल के फूलों के बीजों से भरा हुआ। और ये आगे हमारे श्री रामचंद्र जी, प्रणाम प्रणाम। अब इस बार आप प्रधानी के लिए खड़े हो रहे हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको ग्राम पंचायत कीड़ी के विकास के लिए? फिर हम सब चले गए डिनर करने को, और जो धाम बनी थी वो इतनी टेस्टी थी। सबसे पहले हमें मीठा दिया और उसके बाद चीज़ें आती गई, बहुत ही टेस्टी थी। फिर आए अम्मा जी, और वो अपनी घर की बेटियों को, जिनको धी ध्यानियाँ और जाई जंतियाँ भी कई जगह बोला जाता है, उनको टीका लगा रहे थे और उनको सूट और सुहागियाँ दे रहे थे। शायद इनका कोई ऐसा रिवाज है जो इस तरह किया जाता है। और ये रही हमारी दुल्हन इंदु, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इनके रिवाज है कि इस तरह पिछली रात को ही थोड़ा सा तैयार इनको होना पड़ता है, जैसे ये नथ डालनी पड़ती है और टीका लगाना पड़ता है, और थोड़ा सा दुल्हन की तरह इनको पिछली शाम को ही रहना पड़ता है। सबसे मिलने जुलने के बाद अब हम लोग जा रहे थे, क्योंकि हमने स्टे किया था तन्नू के घर और हम लोग वहीं पे जा रहे थे। और ये रही हमारी प्यारी मृदु, बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर हमें ये छोड़ने के लिए बाहर आई कि कल सुबह जल्दी आना, क्योंकि अगले कल थी शादी। देव साहब जो थे वो थोड़े हमसे गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम यहाँ रहें, लेकिन हमारा जो सामान था वो तन्नू के घर में था, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। तो हमने सोचा, हमने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि सुबह हम जल्दी आ जाएंगे। ये व्यू इतना सुंदर लग रहा था, शादी का घर, जगमग लाइट, साथ में तालाब, और ये रही शिखू। और फिर हम सब चले गए तन्नू के घर नेक्स्ट डे शादी में आने के लिए।